ਲੋ ਬਈ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਥੋੜਾ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਗੱਲ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ सुननी है। एक नाम नहाद आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास टिक टाक लाइव सेशन पर आया था और इसने एक दावा किया था कि वो गालियां देने दिलवाने वाले धंधे में मुलव्वस नहीं और ना ही इसे ये चीजें पसंद हैं। और इसने कहा था बीइंग मुस्लिम हमें ये चीजें देखनी चाहिए कि हम मुसलमान हैं और मुसलमान होने के नाते किसी की माँ बहन को टारगेट करने वाला हमेशा वही होता है जो खानदानी बेगैरत होता है। ये अल्फाज इसी के थे बतौर सबूत पेशे खिदमत है। ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ਼ਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵਾਲਦਾ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਦੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਾਈ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਸੰਦ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੀਇੰਗ ਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣੇ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨਦਾਨੀ ਪਿੱਛੋਂ ਬਗੈਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। और फिर इसके अगले ही चंद रोज इसी बदबख्त इंसान बकौल इसके खानदानी बेगैरत ने अपने टिक टाक लाइव प्रोग्राम में दो ऐसे बंदे बिठा रखे थे जो इस गंदे धंधे यानी कि खानदानी बेगैरत वाले काम में मुलव्वस थे। और ये खुद यानी कि खानदानी बेगैरत इनको खुशी खुशी न सिर्फ अपना प्लेटफार्म मुहैया कर रहा था बल्कि ऐसे मकरू अमल पर मुस्कुरा भी रहा था। जिस वक्त गालियां देने वाला मुसलसल बकवासात बक रहा था तो ये कैमरा से हटा हुआ था। फिर इसने यानी खानदानी बेगैरत ने हाथ के इशारे से बकवासात करने वाले को रोका और फिर ये यानी खानदानी बेगैरत खुद कैमरे के सामने आया। वीडियो मुलाहिजा फरमाएं। यार बैठा ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਦਾ ਪਾੜ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਓ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦਾ ਪਾੜਾ ਕਾਲ ਨੂੰ ਜੱਫਾ ਪਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਜਾ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਾਈਵਾਂ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫੇ ਤੇ ਚਾੜ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਲਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾਗੜ ਦੱਲੀ ਕਮੀਨੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੈਣ ਦੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੱਢੋ ਗਾਲਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਜਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਛਾਪੜੀ ਪਾ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਛੱਡ ਦਿਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦਾ ਪਾੜਾਂਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਜੋ ਮਿਲੇਗਾ ਭੈਣ ਦੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਭੈਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਖੋਲ ਮੀਟ ਉਹਦਾ ਇਹਨੂੰ ਆ ਕਾਲ ਤੇ ਜੱਫਾ ਪਾ ਭੈਣ ਦੀ ਜਵਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। बकौल इसके किसी की माँ बहन को टारगेट करने वाला वही होता है जो खानदानी बेगैरत होता है। यहाँ पर लब्बैक या रसूल अल्लाह मनसब बनबियन फक्तुलू ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद और नबी के आशिक होने के दावेदारों से चंद एक सवालात करना चाहता हूँ। अपनी पहली बात में इस शख्स ने कहा बीइंग मुस्लिम हमें ये चीजें देखनी चाहिए कि हम मुसलमान हैं। अल्लाह हाय, इस पर अल्लामा इकबाल का वो शेर याद आता है, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दन में हनूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। पूछना चाहता हूँ कि क्या यही मुस्लिम की तर्जमानी है? पूछना चाहता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन से मौका या जंग में किसी मुसलमान की माँ बहन को गाली दी? माना कि सहाबा किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन एक दूसरे से इख्तलाफ रखते थे, कोई एक ज़ईफ से ज़ईफ हदीस बता दे जिससे गालियों की हुज्जत कायम हो सके। 1400 साल की तारीख छान कर बता दें कि अहले सुन्नत वल जमात के कौन कौन से मुफ्ती आलम मुबल्लग या इमाम साहब थे जिन्हें आप इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि उनके पास गालियों का जखीरा है। जान की मान पाऊं तो पूछना चाहता हूं, क्या यही तरबियत तुम्हारे मरकज की है जिसका नाम है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, जिसका माजी में नाम था तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लब्बैक या रसूल अल्लाह मनसब नबियन फक्तुलू ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद के नारे लगाने वालों से पूछना चाहता हूं कि मजहब की कौन सी किताब से यह तरबियत हासिल की है? लब्बैक या रसूल अल्लाह मनसब नबियन फक्तुलू ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद के नारे लगाने वालों से पूछना चाहता हूं, अगर कोई बंदा ऐसी बकवासात साद रिजवी उसकी वालदा मोहतरमा या उसकी बहनों के बारे में करे तो फिर तुम्हें कैसा लगेगा? क्यों, क्या हुआ? जब साद रिजवी उसकी वालदा माजिदा या उसकी बहनों का नाम आया तो गुस्सा आया ना, दर्द हुआ ना, तकलीफ हुई ना, दिल पे चोट लगी ना? क्या तुम या तुम्हारी फितना परस्त शिद्दत पसंद पलटून जब लोगों की माँ बहनों को बकवासात करते हैं तो उन्हें दर्द नहीं होता, दुख नहीं होता, तकलीफ नहीं होती? तो कुत्ता कुत्ता ते साडा कुत्ता
तुम ही, इसलिए हम कहते हैं कि कमान किसी भी की हो, ये तीर तुम्हारे ही घर का है। और हाँ, अगर कोई मजहब का आलमबरदार है तो बराए मेहरबानी बकौल इसके खानदानी बेगैरत को मुनाफिक की तारीफ बता देना, मेहरबानी होगी। क्या खूब शायर ने कहा था, तरबियत आन तो है जोहरे काबिल ही नहीं, जिससे तामीर हो आदम की ये वो गुल ही नहीं। कल्ब में सोज नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम में मोहम्मद का तुम्हें याद नहीं। वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दन में हुनूद, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, ये बताओ तो सही कि मुसलमान भी हो।